बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस को डिफाइन करते हैं। सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस कोई भी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस होगी, उसकी सब स्पेस को हम किस तरह डिफाइन करेंगे। लेट हम करते हैं एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। हमने एक्स टा क्या लिया है, टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है। And Y be a non-empty subset of X। Y हमने एक X का नॉन एम्प्टी सबसेट लिया। देन जो कलेक्शन टा Y होगी उसके अंदर एलिमेंट इस फॉर्म में होंगे y इंटरसेक्शन v जो है हमारे पास सच दैट v बिलोंग करेगा टा x के अंदर। मींस टा y कलेक्शन जो हमने ली है इसके एलिमेंट जो है y इंटरसेक्शन ऑल द एलिमेंट ऑफ टा x। मतलब टा x के एलिमेंट का हमने y के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जो वैल्यूज हमें हासिल होंगी वो टा वाई के क्या होंगे, मेंबर होंगे। इसी स्टेटमेंट को, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को हम वर्डिंग में इस तरह लिख सकते हैं, द कलेक्शन टा वाई कंसिस्ट ऑफ दो सबसेट ऑफ y। मीन्स कि जो कलेक्शन हमने लिया टा y उसके अंदर वो तमाम सबसेट होंगे किसके, y के, विच आर obtained by the intersection of the member of टा x with y के। मीन्स इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, द कलेक्शन टा y कंसिस्ट ऑफ दो सबसेट ऑफ y। टा y के अंदर y के वो तमाम सबसेट होंगे विच आर ऑब्टेन जिनको हम हासिल करते हैं बाय द इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टा एक्स। टा एक्स के जो मेंबर हैं v जिसे हमने नाम दिया है इसका, विद y टा एक्स के जो मेंबर हैं उनका y के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास कौन सी कलेक्शन हासिल होगी, टा y। टा y जो कलेक्शन है इज ए टोपोलॉजी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इज ए टोपोलॉजी ऑन y कॉल्ड टोपोलॉजी इंड्यूस्ड। जो हमारे पास टोपोलॉजी होगी वो इंड्यूस्ड टोपोलॉजी होगी बाय टा एक्स और रिलेटिव टोपोलॉजी। इसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी भी कहते हैं ऑन y के अंदर। एंड पेयर
जो हमारे पास पेयर बनेगा y और टा y का इज कॉल्ड, इसको हमें कहेंगे, जो पेयर बनेगा इसको हम कहेंगे सबस्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है, और जो सबसेट होगी एक्स की उसको हम कहेंगे सब स्पेस ऑफ एक्स। दोबारा देख ले, एक्स्ट्रा हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एंड वाई हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया किसका, एक्स का। देन जो टा वाई कलेक्शन होगी उसके अंदर वो तमाम एलिमेंट होंगे, वो तमाम सबसेट होंगे वाई का, जिनका इंटरसेक्शन किसके साथ होगा, टा एक्स के एलिमेंट के साथ होगा। जो टा एक्स, जो एक्स के अंदर टोपोलॉजी है, इसको हम इस तरह वर्डिंग में लिखेंगे, अगर लिखना चाहें तो द कलेक्शन टा वाई कंसिस्ट ऑफ दो सबसेट ऑफ वाई विच आर ऑब्टेन्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ टा एक्स विद वाई। मींस वही बात है कि जब हम टा एक्स के मेंबर्स का वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास किसके एलिमेंट आएंगे, टा वाई के एलिमेंट आएंगे। इज द टोपोलॉजी ऑन वाई, इस टोपोलॉजी को इज कॉल्ड टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय टा एक्स। इसको हम टोपोलॉजी कहेंगे जो किससे बनती है, हमारे पास टा एक्स से इंड्यूस होती है। रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन वाई, इसको हम रिलेटिव टोपोलॉजी भी कहते हैं वाई के अंदर। एंड जो पेयर बनेगा वाई और टा वाई का इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। तो हम इस वाई को, वाई और टा वाई को हम कहेंगे एक सब स्पेस ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा एक्स की। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उसके एलिमेंट हम लेते हैं 1 2 3 एंड 4। यहाँ से टा डिफाइन करते हैं, टा एक्स, उसके एलिमेंट हम लेट करते हैं 5 x 1 4 एंड 1 4। ये मैंने कलेक्शन लिया है टा, जिसको नाम दिया है टा एक्स का, मीन्स के एक्स के सबसेट पर मुश्तमिल है ये टा एक्स जो है इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स के अंदर। टा एक्स जो है हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजी है किसके अंदर, एक्स के अंदर। लेट करते हैं y एक सबसेट x का, हम लेट करते हैं कि y एक सबसेट x का, वो नॉन एम्प्टी सबसेट होगा, उसके एलिमेंट है हम लेते हैं यहाँ पे 1 2 एंड 3। 3 एलिमेंट हमने ले लिए। अब हमने कलेक्शन लेनी है टा वाई। टा वाई के जो एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम y का इंटरसेक्शन लेंगे विद द एलिमेंट ऑफ टा x। तो लिखेंगे टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ किसका एलिमेंट, टा x, taking intersection of each element of टा x with y। y के साथ हमने टा x के एलिमेंट का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है बारी बारी। पहले हम लेते हैं y का इंटरसेक्शन लेंगे फाई के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट उसका फाई है। अब इसका हम y का दूसरे एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे x के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि x जो है, y जो है वो x का सबसेट है। तो नेक्स्ट जो हम लेंगे y का इंटरसेक्शन लेंगे 1 के साथ। देखें y के अंदर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 कॉमन आ जाएगा। अब हमने लेना है y का इंटरसेक्शन लेना है किसके साथ, 4 के साथ। तो y में 4 नहीं है, तो इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5 आएगा। अब हम लेंगे y का इंटरसेक्शन किसके साथ, 1 4 के साथ।
तो आंसर आएगा 1 आएगा। अब जो हमारे पास ये एलिमेंट हासिल हुए हैं, लिखेंगे मेंबर ऑफ टा वाई आर, कौन सी है, फाई है, एक वाई है, फिर क्या है 1 है, ये फिर फाई दोबारा आ गया है, 1 भी क्या है दोबारा आ गया है, फाई दोबारा आ गया है, और यहाँ पे 1 भी क्या है दोबारा आ गया है। तो ये 3 मेंबर हमारे पास बने हैं टा वाई के। अब हमारे पास जो टा वाई के जो कलेक्शन होगी उसको हम इस तरह लिखेंगे, टा वाई इज इक्वल टू, उसके अंदर एलिमेंट फाई वाई और क्या होगा एक्स 1 आर, 3 एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं टा वाई के अंदर। अब टा वाई जो है ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। जो कलेक्शन टा वाई है टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम लिख सकते हैं टा वाई इज ए टोपोलॉजी ऑन वाई के अंदर। टा वाई जो है हमारे पास क्या है, वाई के अंदर टोपोलॉजी है। तो जो हमारे पास पेयर बनेगा, पेयर वाई एंड टा वाई इज कॉल्ड सबस्पेस ऑफ एक्स। इस पेयर को हम कहेंगे सबस्पेस ऑफ एक्स। उम्मीद है कि आपको सबस्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन और एग्जांपल से आपको समझ आ गई होगी। अब हम सबस्पेस से रिलेटिव 2 थ्योरम करेंगे। फर्स्ट थ्योरम है फर्स्ट थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो है सबस्पेस ऑफ ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज डिस्क्रीट। मीन्स कि कोई भी हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में से अगर हम एक सब स्पेस लें तो वो जो सब स्पेस होगी वो भी क्या होगी, डिस्क्रीट होगी। हमने सब स्पेस लेनी है किसमें से, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में से, और उसको प्रूव करना है कि वो सब स्पेस होगी वो डिस्क्रीट होगी। हम प्रूव करते हैं। तो लेट करते हैं कि लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस हमने ले लिया कि x जो है एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस ले ली हमने। देन पावर सेट p ऑफ x, तो हमारे पास पावर सेट बनेगा किसका, x का, इस डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन x के अंदर। जब हमारे पास x जो है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो फिर जो पावर सेट बनेगा, जो x के सबसेट की जो कलेक्शन लेंगे हम, वो क्या होगी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी ऑन x के अंदर। लेट y बी ए नॉन एम्प्टी, हम एक नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे, सबसेट ऑफ x एंड टा y बी ए रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन y के अंदर। हमने यहाँ पे टा y जो है वो एक रिलेटिव टोपोलॉजी ली है किसके अंदर, y के अंदर। जब y के अंदर टोपोलॉजी है देन
तो फिर टा वाई जो होगी उसके मेंबर होंगे इस फॉर्म में होंगे कि y इंटरसेक्शन v सच डेट कि v बिलोंग करेगा टा x के अंदर। मीन्स के जब रिलेटिव टोपोलॉजी की डेफिनेशन हम पहले पढ़ी है अभी, उसकी डेफिनेशन के थ्रू फिर टा y के एलिमेंट जो होंगे y इंटरसेक्शन v जो है वो बिलोंग करता है टा x के अंदर से। मीन्स के टा x के एलिमेंट का y के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टा y होगा। अब हमने शो करना है, वही शो डेट टा वाई जो है, हमने शो करना है टा वाई जो है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, मींस के पी ऑफ वाई के बराबर है। वही शो डेट टी ऑफ वाई इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए हमें शो करना पड़ेगा टी ऑफ वाई जो है वो पी ऑफ वाई के बराबर है, मींस के पावर सेट ऑफ वाई के इक्वल है। हम लेट करते हैं कि एक सबसेट ए किसका, वाई का, हम एक सबसेट लेते हैं वाई का सच डेट ए जो है वो बिलोंग नहीं करता टा वाई के अंदर, टा वाई के अंदर बिलोंग नहीं करता। जब ये ए जो है वो टा वाई के अंदर बिलोंग नहीं करता, ए जो है वो इक्वल नहीं होगा वाई इंटरसेक्शन वी के अंदर फॉर ऑल वी बिलोंग टू टा एक्स के अंदर। टा एक्स में से कोई भी एलिमेंट लेके हम जब वाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो ए के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि टा वाई के अंदर जो एलिमेंट हैं वो वाई इंटरसेक्शन वी के इक्वल हैं। जो टा वाई के अंदर एलिमेंट हैं वो वाई इंटरसेक्शन वी की फॉर्म में है। जब ए जो है वो टा वाई के अंदर बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब वो किसी वाई इंटरसेक्शन वी के इक्वल नहीं होगा। ये हमने लिखा है कि वाई ए इज नॉट इक्वल टू वाई इंटरसेक्शन वी फॉर ऑल वी बिलोंग टू टा एक्स के अंदर। टा एक्स की जगह हम पावर सेट भी लिख सकते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास जो हमने टोपोलॉजी ली है एक्स की वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी है वो पी ऑफ एक्स की इक्वल है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल because each subset of y is the intersection हर सब, क्योंकि कहता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर जो सबसेट होगा y का इज द इंटरसेक्शन ऑफ some member of ta x, some member of p of x with y। कहते ये पॉसिबल नहीं है कि a जो है y का जो सबसेट हो, a जो है y का जो सबसेट हो और लेकिन a इक्वल ना हो y इंटरसेक्शन v के इक्वल ना हो। v क्योंकि एलिमेंट है किसका, p ऑफ x का, ये चीज पॉसिबल नहीं है क्योंकि a जो है वो y का सबसेट है और y के जितने भी सबसेट हैं वो जनरेट होते हैं कि y का p ऑफ x के एलिमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेने से y के तमाम सबसेट जनरेट होते हैं, मींस के y के तमाम सबसेट हासिल होते हैं। तो जब p ऑफ x के एलिमेंट और y के साथ इंटरसेक्शन लेने से y के एलिमेंट आते हैं, y के सबसेट आते हैं, तो फिर a इक्वल टू होगा y इंटरसेक्शन v के। thus each subset of y is the member of ta y।
each subset of y is the member of ta y। जब y के तमाम सबसेट p of x के मेंबर के साथ जब हम y का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास मीन के y के सबसेट हासिल होते हैं। तो फिर t of y की टा y की डेफिनेशन भी यही है कि y इंटरसेक्शन v पर ऑल v बिलोंग टू टा x के अंदर टा y के जो एलिमेंट हैं वो भी किस फॉर्म में है, y इंटरसेक्शन v की फॉर्म में है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ईच सबसेट ऑफ y इज द मेंबर ऑफ टा y। तो हेंस फिर क्या होगा, टा y जो होगी हमारे पास पावर सेट ऑफ y की इक्वल होगी। अब ये चीजें शो करती है, दिस शो दैट टा ऑफ y इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। टा ऑफ y है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी है और y के अंदर, एंड जो पेयर बनेगा इसका y और टा y का इज कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल सबस्पेस ऑफ x। जो हमारे पास पेयर बनेगा y और टा y का, इसको हम कहेंगे ये डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल सब स्पेस है किसकी, x की। उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम समझ आ गया होगा। अब हम एक और थ्योरम करते हैं सब स्पेस से रिलेटिव। थ्योरम की स्टेटमेंट इस तरह है, सब स्पेस of an indiscrete topological space is indiscrete। हमने प्रूव करना है सब स्पेस of an indiscrete topological space is indiscrete space। कि हमारे पास कोई भी सब स्पेस जो होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की, वो भी क्या होती है, इनडिस्क्रीट स्पेस होती है। मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो उसकी जो सब स्पेस होगी वो भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस होगी। हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, लेट करते हैं, लेट x बी ए नॉन एम्प्टी सेट। हमने x क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया, एंड टा x be a indiscrete topology on x। कि x हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और टा x जो है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है किसके अंदर, x के अंदर। देन टा x के अंदर जो एलिमेंट होंगे फाई और x, दो एलिमेंट होंगे, एक होगा फाई और दूसरा होगा x। अब हमने एक सबसेट लेना है किसका, x का। लेट करते हैं कि लेट y बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। y जो है हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है किसका, x का, एंड टा y
be a relative topology ऑन y के अंदर। अच्छा, y हमने एक नॉन एम्प्टी सबसेट लिया है x का, और इसके हमने टा y जो है एक रिलेटिव टोपोलॉजी ली है किसके अंदर, और y के अंदर। देन फिर जो टा y होगी वो इक्वल टू होगी y इंटरसेक्शन v सच डेट v बिलोंग करता होगा टा x के अंदर से। अब टा y के जो एलिमेंट हैं y इंटरसेक्शन v, y का टा x के एलिमेंट के साथ जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमारे पास टा y के एलिमेंट हासिल होते हैं। अब हम फाइंड करते हैं we find member of टा y। अब हम टा y के जो है वो मेंबर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखें y का हमने इंटरसेक्शन लेना है टा x के एलिमेंट के साथ। पहला एलिमेंट टा x का क्या है, फाई है। हम y का इंटरसेक्शन लेना है टा x के मेंबर के साथ, तो फर्स्ट मेंबर जो इसका है फाई है, तो y का जब फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा फाई। इसी तरीके से y का जब उसके सेकंड मेंबर के साथ x के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आएगा y, क्योंकि y जो है वो x का सबसेट है, तो दोनों में जो कॉमन होगा वो y होगा। अब x के दो ही एलिमेंट हैं, एक है फाई और एक x है, तो y दो एलिमेंट हमारे पास y के हासिल हुए। टा y के दो एलिमेंट हमारे पास हासिल हुए, एक है y, एक है फाई, दूसरा क्या है y। तो टा y के जो एलिमेंट बने हैं हमारे पास वो बन गए हैं फाई एंड y। टा y जो कलेक्शन है और टोपोलॉजी भी है, और इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट हैं, एक है फाई, दूसरा क्या है y। और ऐसी टोपोलॉजी जो सिर्फ दो एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, उस टोपोलॉजी को हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। दे शो दैट टा y is an indiscrete टोपोलॉजी। इसके अंदर ऑन y के अंदर ये हमारे पास शो कर रहा है कि टा y जो है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है किसके अंदर, y के अंदर। हेंस y is an indiscrete subspace of indiscrete topological space X. Hence, Y is an indiscrete subspace of indiscrete topological space X. हमने एक टोपोलॉजिकल स्पेस X ली थी, उसमें से हमने एक सब स्पेस Y को डिफाइन किया था, और इस अब जो Y जो है वो भी क्या है, इनडिस्क्रीट है, तो हम कहेंगे कि Y इज एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। कि इससे हमारे पास ये रिजल्ट हासिल हुआ कि सब स्पेस of an indiscrete topological space is indiscrete space। कोई भी हम सब स्पेस लेते हैं जब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस की, तो उसका आंसर भी क्या आता है, इनडिस्क्रीट सब स्पेस ही आती है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।